अब हम अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन का चैप्टर 2 का सेक्शन 3 एंड 4 देखेंगे। तो स्टीफन जो अब एक किशोर है, बेलवेड्रे कॉलेज एक जेसुइट स्कूल का छात्र है। वह वाइटसनटाइड पेंटेकोस्ट के ईसाई पर्व के लिए स्कूल द्वारा मंचित नाटक में प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। स्टेफेन को एक मजाकिया शिक्षक की भूमिका निभानी है। यह भूमिका उसने अपनी ऊंचाई और अपने गंभीर तौर तरीके के कारण जीती है। दूसरे को प्रदर्शन के लिए तैयार होते देखने के बाद वह बाहर घूमने चला जाता है, जहां उसका स्कूल का दोस्त हेरोन और हेरोन का दोस्त वालिस उसका स्वागत करते हैं। हेरोन स्टेफन को सलाह देता है कि वह अपनी भूमिका निभाते समय स्कूल के रेक्टर की नकल करे। दोनों लड़के स्टेफन को धूम्रपान न करने के लिए चिढ़ाते हैं। वालिस और हेनोर भी मजाक में कहते हैं कि उन्होंने मिस्टर डेडलस को एक युवा लड़की के साथ थिएटर में आते देखा। स्टेफन कल्पना करता है कि वह लड़की वही है जिसके साथ उसने पहले जन्मदिन की पार्टी में फ्लर्ट किया था। वालिस और हैरान खेल खेल में स्टेफन को लड़की के साथ अपने संबंध को स्वीकार करने के लिए मजबूत करने की कोशिश करते हैं। स्टेफन को अचानक हेनोर और 2 अन्य छात्रों के साथ एक झगड़े की याद आती है कि कौन सा अंग्रेजी कवि सबसे अच्छा है। स्टेफन ने बायरन का नाम लिया था, जबकि दूसरे छात्र ने कहा था कि टेनिसन स्पष्ट रूप से बेहतर है। इस झगड़े को याद करते हुए स्टेफन अपने पिता के उस आदेश पर विचार करता है कि उसे एक अच्छा सज्जन और एक अच्छा कैथोलिक बनना चाहिए, लेकिन अब ये शब्द स्टेफन के कानों में खोखले लगते हैं। स्टेफन अपनी तंद्रा से इस याद से बाहर आता है कि पर्दा जल्द ही उठने लगता है। स्टेफन अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाता है। नाटक के बाद वह अपने पिता के बात करने के लिए नहीं रुकता, बल्कि शहर में घूमने निकल जाता है, बहुत उत्तेजित होकर। अब स्टीफन और उसके पिता कार्श शहर जा रही एक ट्रेन में बैठे। उसके पिता कॉर्क शहर जा रही एक ट्रेन में बैठे हैं, जहां उसके पिता कुछ संपत्ति नीलाम कर रहे हैं। स्टीफन अपने पिता की पुरानी दोस्तों की भावुक कहानियों से ऊब गए हैं और उनकी शराब पीने की आदत से चिढ़ते हैं। मैरीबोरो में सोते हुए स्टीफन एक डरावने सपने से जागते हैं, जिसमें वह अपनी खिड़की के बाहर से गुजरते कस्बों में सो रहे ग्रामीणों की कल्पना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद वह ट्रेन की आवाज़ पर फिर से सो जाते हैं। स्टीफन और मिस्टर डेडलस विक्टोरिया होटल में एक कमरा लेते हैं। स्टीफन बिस्तर पर लेटा है, जबकि उसके पिता नहाते और तैयार होते हैं। धीरे धीरे एक लोकप्रिय वैरायटी शो का गाना गाते हैं। स्टीफन अपने पिता के गाने की तारीफ करता है। नाश्ते में स्टीफन सुनता है, जबकि उसके पिता वेटर से पुराने परिचितों के बारे में पूछते हैं और वेटर गलत समझता है कि मिस्टर डेडलस किन पुरुषों की चर्चा कर रहे हैं। मिस्टर डेडलस के मेडिकल स्कूल का दौरा करते हैं। मिस्टर डेडलस के मेडिकल स्कूल का दौरा करते हुए स्टीफन को एक लेक्चर हॉल में एक डेस्क के ऊपर फोइटस शब्द खुदा हुआ मिलता है। फीटस FOETUS। स्टीफन को एक मूंछ वाले छात्र का कई साल पहले यह शब्द खुदे हुए देखने का सपना आता है, जिसे देखकर दर्शक अम्यूज्ड होते हैं। कॉलेज छोड़कर स्टीफन अपने पिता की पुराने दिनों की कहानियों को सुनते हैं। मिस्टर डेडलस स्टीफन से कहते हैं कि उसे हमेशा सज्जनों के साथ मिलना जुलना चाहिए। स्टीफन शर्म और अलगाव की भावना से अभिभूत महसूस करता है। वह अपना नाम और पहचान बताकर खुद पर नियंत्रण हासिल करता है। मिस्टर डेडलस के साथ एक बार से दूसरे बार जाते हुए स्टीफन अपने पिता के शराब पीने और बारमेडों के साथ छेड़खानी से शर्मिंदा होता है। उसकी मुलाकात मिस्टर डेडलस के एक पुराने दोस्त से होती है, एक छोटा बूढ़ा आदमी जो मजाक में
27 साल का होने का दावा करता है। स्टीफन अपने पिता से दूर महसूस करता है और शैली की एक कविता याद करता है जिसमें चंद्रमा आकाश में एकांत में घूमता है। अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। स्टीफन अपने पिता से लगातार अलग थलग होता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण मिस्टर डेडलस की वास्तविकता से जुड़ने में असमर्थता है। कॉर्क जाने वाली ट्रेन में अपने पिता के साथ यात्रा करते समय स्टीफन अपने पिता की पुरानी कहानियों से ऊब जाता है। वह देखता है कि उसके पिता दुनिया से कितना कट चुके हैं। मिस्टर डेडलस होटल के वेटर से भी सामान्य परिचितों के बारे में बात करने में असमर्थ है, क्योंकि वह और वेटर इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि वे किस परिचित की चर्चा कर रहे हैं। मिस्टर डेडलस का समय के साथ तालमेल न बिठा पाना दयनीय लगता है और हम महसूस करते हैं कि इस उदासीन यात्रा के दौरान उनका लगातार शराब पीना उस दर्द से खुद को बचाने का एक प्रयास है जिसका वे सीधे सामना नहीं कर सकते। मिस्टर डेडलस अपने खोए हुए यौवन को फिर से पाने के लिए शायद अपने पुराने मेडिकल स्कूल जाते हैं, लेकिन यह यात्रा स्टीफन के लिए घृणित है, जिसे अपने पिता के युग के एक छात्र की कल्पना आती है जो मेज़ पर एक घृणित रूप से बेतुका शब्द खोद रहा है। यहाँ फिर से मिस्टर डेडलस की अतीत की मधुर यादें परिवार के वर्तमान कठिन समय के लिए अप्रासंगिक लगती है और वास्तविकता से उनका नशे में इतना इनकार उनके बेटे को उससे दूर कर देता है। जब स्टीफन अपने स्वयं के आश्वासन के लिए अपना नाम बताते हुए कहते हैं, मैं स्टीफन डेडलस हूँ, तो हम महसूस करते हैं कि उन्हें अपनी पहचान को मुखर करने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि उनके पिता की पहचान तेजी से बिखर रही है। स्टीफन, जो अब किशोर है, बेलवेदेर कॉलेज में पढ़ता है। वह स्कूल के नाटक की तैयारी कर रहा है जिसमें उसे एक मजाकिया शिक्षक का किरदार निभाना है। उसका दोस्त हेरोन उसे स्कूल के रेक्टर की नकल करने को कहता है। हेरोन और वालिस उसे सिगरेट न पीने के लिए चिढ़ाते हैं और मजाक में कहते हैं कि उन्होंने स्टीफन के पिता को एक लड़की के साथ थिएटर में देखा। स्टीफन सोचता है कि यह वही लड़की है जिसके साथ उसने पहले जन्मदिन की पार्टी में फ्लर्ट किया था। स्टीफन को हेरोन और 2 अन्य छात्रों के साथ कवियों को लेकर हुई बहस याद आती है। उसने बायरन को सबसे अच्छा बताया था, जबकि दूसरों ने टेनिसन को। उसे अपने पिता की बात याद आती है कि उसे एक अच्छा सज्जन और अच्छा कैथोलिक बनना चाहिए, लेकिन अब ये बातें उसे खोखली लगती है। नाटक में स्टीफन अच्छा प्रदर्शन करता है। नाटक के बाद वह अपने पिता से बात किए बिना चला जाता है और शहर में बेचैन होकर घूमता है। स्टीफन और उसके पिता कॉर्क शहर जा रहे हैं, जहां उसके पिता कुछ संपत्ति नीलाम करने वाले हैं। स्टीफन को अपने पिता की पुरानी कहानियां और शराब पीना पसंद नहीं आता। मैरी बोरो में सोते हुए उसे एक डरावना सपना आता है। वह प्रार्थना करके फिर सो जाता है। विक्टोरिया होटल में स्टीफन अपने पिता के गाने सुनता है। नाश्ते में उसके पिता वेटर से पुराने दोस्तों के बारे में पूछते हैं। अपने पिता के मेडिकल स्कूल जाते समय स्टीफन को एक डेस्क पर फीटस शब्द खुदा हुआ मिलता है। उसे एक मूंछ वाले छात्र का दृश्य दिखाई देता है जो यह शब्द खोद रहा था। बाहर निकलते हुए स्टीफन अपने पिता की पुरानी कहानियां सुनता है। उसके पिता उसे हमेशा सज्जनों के साथ रहने को कहते हैं। स्टीफन को शर्म और अकेलेपन का एहसास होता है और वह अपना नाम बोलकर खुद को संभालता है। उसे अपने पिता के साथ बार बार जाते हुए उसे उनके शराब पीने और बारमेड से छेड़खानी करने पर शर्म आती है। वे अपने पिता के एक पुराने दोस्त से मिलता है जो मजाक में खुद को 27 साल का बताता है। स्टीफन अपने पिता से दूर महसूस करता है और शैली की उस कविता को याद करता है जिसमें चांद अकेला आसमान में होता है। तो स्टीफन अपने पिता से और
भी अलग हो जाता है क्योंकि उसके पिता सच्चाई से जुड़ नहीं पा रहे। स्टीफन अपने पिता की पुरानी कहानियों से बोर हो जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता दुनिया से कितना कट गए हैं। वे होटल के वेटर से भी ठीक से बात नहीं कर पाता। उसके पिता का समय के साथ न चल पाना दुखद लगता है और हम महसूस करते हैं कि उसके लगातार शराब पीना अतीत के दर्द से बचने की कोशिश है। जब स्टीफन खुद को मैं स्टीफन डेडलस हूँ कहकर अपनी पहचान बताता है तो हमें लगता है कि उसे अपनी पहचान साबित करने की ज़रूरत है क्योंकि उसके पिता की पहचान ढह रही है। स्टीफन का नाटक में शिक्षक का किरदार निभाना उसके भविष्य के नायक बनने की इच्छा को दर्शाता है। नाटक में उसका सफल प्रदर्शन उसके जीवन के नाटक के महत्व का एहसास कराता है। हालांकि जब उसे लगता है कि जो चीज़ें वह पहले असली मानता था अब वे झूठी लग रही है तो यह समस्याग्रस्त हो जाता है। वह अपने शुरुआती वर्षों की नैतिक आवाज़ों के बारे में सोचता है जो अब उसे खोखली लगती है। कला और जीवन एक तरह से अपनी जगह बदल रहे हैं। जहाँ कलात्मक प्रदर्शन सजीव लगता है वहीं जीवन कृत्रिम लगता है। जोयसी की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का प्रयोग जिसमें पात्रों के सोचने की प्रक्रिया और लय को दर्शाया गया है नाटक के दृश्य में अचानक आने वाले फ्लैशबैक में विषय के रूप में स्पष्ट है। जोयस हैरान और वालिस द्वारा स्टीफन के दर्शक दीर्घा में बैठी लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर लगभग हिंसक मजाक का वर्णन करते हैं। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के जोयसे हमें स्टीफन के बेल्वेडियर में पहले साल में वापस ले जाता है जब एक निबंध में हुई गलती के कारण उस पर धर्म का आरोप लगाया गया था। यह स्मृति पहली रात के कुछ रातों बाद की एक और स्मृति में बदल जाती है जब स्टीफन को बायरन और टेनिसन के सापेक्ष गुणों के बारे में एक हास्यास्पद स्कूली बहस में मौजूद किया गया था। जब यह बहस समाप्त हो जाती है तो वर्णन वर्तमान क्षण में नाटक के दृश्य पर लौट आता है। जोयस चाहते हैं कि हम वर्तमान में अतीत में इन बिना बताए कूदने से असहज और थोड़ा भ्रमित महसूस करें। समय परिवर्तन उस तरीके का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस तरह से स्टीफन का दिमाग और सामान्य तौर पर मानव मन वर्तमान से अनुभवों और अतीत से यादों के बीच लगातार संबंध बनाता है। हमें कभी नहीं बताया जाता कि स्टीफन का मन लड़की साहित्य विवाद और धर्म के आरोप को क्यों जोड़ता है जो हमें मनोवैज्ञानिक जटिलता का ऐसा प्रभाव देता है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते।